इधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अधिकारियों को एक फरमान जारी किया है जिसमें यह कहा गया है कि अगर विधायकों, मंत्रियों या फिर सांसदों के साथ अफसर गुस्ताखी करते हैं तो इसकी कड़ी सजा मिलेगी। यह फरमान यह भी बताता है कि आपने अब खास होने की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। केजरीवाल जब आम आदमी से दिल्ली के सीएम बने तो ये एक नई शुरुआत थी। इसी नई शुरुआत में दिल्ली में पुरानी रवायतों को बदलने की बात भी कही थी तब के नए नवेले सीएम अरविंद केजरीवाल ने। हम लोग दिल्ली से एक और नई किस्म की शुरुआत करना चाहते हैं। ये वीआईपी कल्चर खत्म करना चाहते हैं जी। आप खुद ही बताओ, आपको अच्छा लगता है क्या कि जब सड़क के ऊपर से कोई बड़ा मंत्री जा रहा हो और सारी सड़क 1 घंटे के लिए बंद कर दी जाए, सारा ट्रैफिक जाम हो जाए? या आपको अच्छा लगता है क्या कि लाल बत्ती की गाड़ी लगा के कोई मंत्री पू 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 टू टू करता हुआ निकल जाए? मुझे पता चला है कई यूरोप के डेवलप्ड कंट्रीज में, विकसित देशों में, वहां के प्रधानमंत्री आपको बस स्टैंड के ऊपर खड़े मिल जाते हैं। मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेते वक्त दिल्ली से वीआईपी कल्चर खत्म करने की बात सुनकर दिल्ली वालों को भी लगा अब कोई खास नहीं होगा, सभी आम होंगे। इस बात को अभी ज्यादा वक्त नहीं बीते हैं, 6 महीने पहले की ही बात है जब वीआईपी कल्चर खत्म करने की बात कही थी सीएम अरविंद केजरीवाल ने। लेकिन अब उसी अरविंद केजरीवाल की सोच बदल चुकी है। ये बात सरकार की तरफ से जारी ये चिट्ठी बता रही है जिसमें अधिकारियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि दफ्तर में किसी भी मंत्री, विधायक या सांसद का स्वागत खुद अधिकारी करेंगे और जब वो दफ्तर से जाएं तो उन्हें दरवाजे तक छोड़ने की जिम्मेदारी भी अधिकारियों की होगी। विधायक या सांसद यदि किसी सरकारी कार्यक्रम में शामिल होते हैं तो उनके लिए बैठने का आरामदायक इंतजाम वहां मौजूद अधिकारी करेंगे। किसी भी कार्यक्रम के बारे में पूरी जानकारी अधिकारी की तरफ से विधायक या सांसदों को सही वक्त पर दी जाए। विधायक या सांसद अपने इलाके के किसी भी सरकारी दफ्तर में कामकाज का जायजा लेने जा सकते हैं। ऐसे में परिसर में उनकी गाड़ी खड़ी करने और सुरक्षा के इंतजामों की जिम्मेदारी अधिकारियों की होगी। अगर विधायक या सांसद किसी मुद्दे पर अधिकारियों से जानकारी मांगते हैं तो उन्हें 15 दिन के भीतर सारी जानकारी मुहैया कराई जाए। यानी दरवाजे पर द्वारपाल की तरह अधिकारी मौजूद होंगे क्योंकि जनता का सेवक आने वाला है। दरअसल दिल्ली के विधायकों ने यह शिकायत की थी कि उनकी बातों को अधिकारी तवज्जो नहीं देते। अपने विधायकों की यह शिकायत सरकार को चुभ गई, इसलिए सरकार ने अपना फरमान जारी कर दिया जिसमें मंत्रियों, सांसदों और विधायकों के स्वागत सत्कार के लिए खास निर्देश दिए गए हैं। जिस वीआईपी कल्चर को खत्म करने की कस्में खाया करते थे केजरीवाल, जिस रवायत को बदलने की बात कही थी, क्या उसी पुरानी परंपरा में खुद को शामिल करने की तैयारी कर रही है दिल्ली सरकार? दिल्ली डेस्क, टोटल न्यूज। इधर पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले अपनी जमीन तैयार करने के लिए आम आदमी पार्टी ने बीजेपी, कांग्रेस और अकाली दल के खिलाफ आवाज बुलंद की। पंजाब के सह प्रभारी दुर्गेश पाठक ने मजीठिया के खिलाफ स्वतंत्र जांच और बीजेपी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने अपने विरोधी पार्टियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पार्टी ने कांग्रेस, बीजेपी और अकाली दल के नेताओं पर नशा से जुड़े कारोबारियों से साठगांठ का आरोप लगाया और कहा कि इन पार्टियों ने पंजाब को ड्रग्स और भ्रष्टाचार में डुबो दिया है और इसका खामियाजा प्रदेशवासियों को भुगतना पड़ रहा है। आप सारे लोग विक्रम मजीठिया जी को भी जानते होंगे। विक्रम मजीठिया जी पंजाब के सरकार में मंत्री हैं और बादल साहब के पुत्र श्री सुखबीर बादल के साले साहब हैं। उनके ऊपर भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की एक जांच चल रही है ड्रग्स के मामले को लेकर। इन इंसिडेंट से ये पता चलता है, ये प्रूफ भी होता है कि किस तरह से कांग्रेस, बीजेपी और अकाली दल पंजाब में सिर्फ ड्रग्स के पूरे व्यापार को सिर्फ सह नहीं दे रहे हैं बल्कि उसमें पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। साथ ही बादल सरकार के मंत्री विक्रम मजीठिया के ड्रग्स कारोबार में संलिप्तता और बीजेपी नेता कपिल शर्मा के नजदीकियों की गिरफ्तारी पर भी आपने सवाल उठाए और मांग की है कि मजीठिया के खिलाफ स्वतंत्र जांच की जानी चाहिए।
जबकि बीजेपी कपिल शर्मा के खिलाफ कार्रवाई करे। ये लोग खुद उसके एजेंट हैं और पंजाब के हर एक गांव, हर एक इलाके तक ड्रग्स की सप्लाई कर रहे हैं। आज पंजाब में ड्रग्स की समस्या ये है कि माझा रीजन, दोआबा रीजन या मालवा रीजन के किसी भी गांव में चले जाएं तो आपको ऐसा कोई भी गांव नहीं मिलेगा जहां पे 10, 15, 20 यूथ, लड़के और लड़कियों की डेथ नहीं हो चुकी है ड्रग्स को लेकर। आज लाखों यूथ ड्रग्स के चपेट में है। उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि कांग्रेस, बीजेपी और अकाली दल इस पूरे के पूरे ड्रग्स के नेक्सस को चला रहे हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने 2 सितंबर से संगरूर से ड्रग्स और भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरुआत की है और पूरे महीने 31 जनसभाएं करेगी। पंजाब की पुलिस के ऊपर बहुत भरोसा है नहीं, क्योंकि पंजाब की पुलिस बादल के हिसाब से चलती है। बादल साहब जिसको कहते हैं उसको पकड़ती है, जिसको कहते हैं उसको छोड़ देती है। तो हमारी मांग है कि इसके ऊपर एक जांच हो, जो कि एक इंडिपेंडेंट जांच हो और इस पूरे के पूरे मामले के ऊपर जांच की जाए। भले ही पंजाब में चुनाव साल 2017 में होने हो, लेकिन 117 विधानसभा वाले इस प्रदेश में क्या आम आदमी पार्टी का यह हल्ला बोल दिल्ली की तरह सफलता दिला पाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। कैमरामैन मनीष के साथ मनोहर केसरी, टोटल न्यूज, दिल्ली। इधर दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को एक पत्र लिखा, जिसमें कई सवाल किए। साथ ही अमित शाह से अपील की है कि दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए बीजेपी रुकावट डालना बंद करे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के नाम ये लेटर किसी और ने नहीं बल्कि केजरीवाल सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने लिखा है। कपिल मिश्रा ने धन्यवाद देते हुए अमित शाह से कई सवाल पूछते हुए सतीश उपाध्याय पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब भ्रष्टाचार के खिलाफ मामला उजागर किया गया था तो बीजेपी के नेता चुप क्यों थे? मोदी सरकार अब भ्रष्टाचार पर लगाम क्यों नहीं लगा पा रही? ऐसे में केजरीवाल सरकार के कामकाज अब भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए बीजेपी रुकावट डालना बंद करे। कपिल मिश्रा की इस लेटर का आप नेता आशुतोष ने समर्थन किया। जो केंद्र में मंत्री थे, जमानत जब्त हो गए, तो मैं फिर बार बार कहना चाहता हूं, कपिल मिश्रा जी की ये बात बिल्कुल सही है कि कम से कम अब तो तुम लोग दिल्ली की जनता को गुमराह करना बंद करो। कपिल मिश्रा ने यह लेटर अपने कानून मंत्रालय की कुर्सी गंवाने के बाद लिखा। अब देखना दिलचस्प होगा कि अमित शाह इसका कोई जवाब देते हैं या फिर नहीं। कैमरामैन मनीष के साथ मनोहर केसरी, टोटल न्यूज, दिल्ली। और चलिए इसके साथ यहां पर वक्त हो गया एक बहुत छोटे ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।